हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्क रोहित पर। और आज के वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको लगता है कि ब्लॉगिंग डेड हो गई है, या आप एक नया ब्लॉग जो है वो स्टार्ट करने वाले हो, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या यार रियल में ब्लॉगिंग डेड हो गई है, उसको जो है थोड़ा सा समझने वाले हैं। देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि यार 2025 में अब वर्क नहीं करती है, और अगर आप उन सब स्ट्रैटजीज पे काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका टाइम वेस्ट होने वाला, आपको जो है वो कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं, वहाँ से जो है इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यार उन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं जो यार 2025 में आपके लिए काम नहीं करेंगे। अगर अभी आपने ब्लॉग स्टार्ट करा और उन्हीं सब स्ट्रैटजीज में आप जो है वो डीप डाउन घुसे जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, तो भाई थोड़ा सा समझ जाओ, ध्यान से समझने का जो है वो ट्राई करो। सबसे पहले यार आउटडेटेड स्ट्रैटेजीज में हम जो है बात करेंगे कि आप क्या कर रहे हो ना, कि आपने एक ब्लॉग बना लिया, उसमें रैंडमली कुछ भी उसमें लिखे जा रहे हो, तो आप मान करके चलो कि आप गलत डायरेक्शन पे हो। समझे मेरी बात? ऐसा नहीं है कि बस ब्लॉग खोल लिया और जो मन में आ रहा है, जो हमने गूगल ट्रेंड्स में देख लिया ट्रेंड्स, उसको सीधे उठाया, सीधे जो है वो डाल रहे हैं। वो आपका व्हाइट हैट एसईओ में वर्क नहीं करने वाला। अभी लास्ट वीडियोस में मैंने बात करी थी ब्लैक हैट एसईओ के बारे में। उसमें क्या करते हैं लोग, एक्सपायर डोमेन खरीदते हैं जिनका अथॉरिटी अच्छा रहता है, गवर्नमेंट का एक्सपायर डोमेन, उसमें वो कुछ भी गार्बेज डालते हैं, वो डिस्कवर में भी जाता है, वो जो है वो गूगल सर्च में रैंक भी करता है, बट वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। समझ गए ना? उस शॉर्ट टर्म में लोग जो है पैसे कमाते हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा तो वो लास्ट वीडियोस जो है वो आप देखो जा करके। बट अगर आप रियल कॉन्सेप्ट के हिसाब से जा रहे हो कि यार मैं एक अच्छा सा ब्लॉग बनाता हूँ, उसमें कंटेंट लिखता हूँ, वो मेरा रैंक करे, तो आपको ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप एक डिफाइंड, पहले तो एक कैटेगरी डिफाइन कर लो, उसके अंदर भी आप एक सब कैटेगरी डिफाइन कर लो जिसमें आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट भी हो और आपको उसमें रिसर्च करने में मजा आए। उसके ऊपर ही आपको लिखना है, ठीक है ना? तो वो चीज़ वर्क करेगी। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी बता दिया है, कहीं से कुछ भी रैंडमली कोई टॉपिक उठा करके हमने ब्लॉग पर लिख दे रहे। दूसरे पॉइंट की यार हम बात करते हैं कि आप 2025 में, क्लियर कट मैं बता रहा हूँ, 2025 में आपको सिर्फ एडसेंस के भरोसे पर नहीं रहना है। देखो, जब भी हम ब्लॉग स्टार्ट करने वाले होते हैं ना, तो हमको पहले से ही डिसाइड करना होता है उसके मोनेटाइजेशन के प्लान के बारे में कि हाँ यार, हम ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा मोनेटाइजेशन गोल इस पे क्या है, हम इस पे एफिलिएट करने वाले हैं, कि हम इस पे एडसेंस करने वाले हैं, या हमारा ऑब्जेक्टिव उसमें गेस्ट पोस्टिंग को लेकर के, ये सब चीज़ें ये आपको पहले डिफाइन करना होता है। अब आपने कोई ऐसा ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जिसमें आपका मेजर फोकस यही था कि मैं एडसेंस से ही पैसे कमाऊंगा, तो 2025 में आप देख ही रहो यार, आरपीएम वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है, ठीक है ना? बट 2025 में गेस्ट पोस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर आपने कोई टेक से रिलेटेड ब्लॉग कर रखा हुआ है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ब्लॉग है, उसमें थोड़ा बहुत भी अगर यूएस वगैरह का ट्रैफिक आ रहा है तो आपको बराबर की गेस्ट पोस्ट मिलेंगी। अगर आपका क्रिप्टो से रिलेटेड ब्लॉग है तो उसमें आपको स्पॉन्सर्ड पोस्ट मिलेंगी। तो ये चीज़ है, तो ये आपको थोड़ा सा डिफाइन करके चलना है, क्योंकि एडसेंस सोनली सिर्फ ना एडसेंस के भरोसे 2025 में नहीं रह सकता। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ब्लॉग हो, आरपीएम काफ़ी ज़्यादा डाउन है, उससे हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, और काफ़ी ज़्यादा अर्निंग जो है लोगों की डाउन हो गई है। अब देखो, एक और पॉइंट रहता है कि ब्लॉगिंग इज जस्ट राइटिंग। ये मैंने लिखा हुआ है कि ब्लॉगिंग इज जस्ट, लोग सोचते हैं कि ब्लॉगिंग सिर्फ ना लिखने को ही हम जो है वो ब्लॉगिंग बोलते हैं। ऐसा नहीं है यार, ठीक है ना? कि आप सोच रहे हो कि सब मैं कंटेंट लिख रहा हूँ तो बस वो ब्लॉग हो गया यार। आजकल यार वीडियो का भी यार टाइम है, इसीलिए जो मेरा चौथा पॉइंट मैंने लिखना हुआ है, इग्नोरिंग वीडियोस। क्योंकि जो लोग भी सिर्फ कंटेंट क्रिएशन कर रहे थे लिखने के तरीके से, उनको ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ा सा आप वीडियो फॉर्म में भी कंटेंट बनाओ, वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ मिलने के चांसेज है, रील वगैरह को वायरल होने के चांसेज हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप चाहते हो कि आपको थोड़ा सा इधर सक्सेस दिखाई दे। आप सिंपल सा, बहुत ही सिंपल फंडा जो है वो ब्लॉगिंग में नहीं रहेगा कि हमने एक ब्लॉग उठाया, डोमेन लिया, उस पर बस हम कंटेंट भरे जा रहे हैं, कुछ भी रैंडम कंटेंट भरे जा रहे हो, वो हमारा रैंक करेगा। ये सब चीज़ें चलती थी 2016-17 के टाइम पे, बट 2025 में यार ईट वगैरह के आने के बाद ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आप किसी चीज़ के ऊपर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, और उसको अच्छे से आप जो है वो चीज़ों को करा रहे हो, प्लस उसके इर्द गिर्द आप एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हो। आपका यूट्यूब चैनल भी हो रहा है ना, और उसको एक ब्रांडेबल लेवल पर जो है वो लेकर के जा रहे हो। अब हम कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि 2025 में क्या चीज़ें जो है वो थोड़ा सा वर्क करेगी। हालांकि जो मैं आपको चीज़ें बता रहा था ये आउटडेटेड ब्लॉगिंग, मैंने उसके साथ भी बहुत सारे पॉइंट आपके साथ शेयर करे, पर थोड़ा सा चलते हैं। जो अभी जितने भी यार आप देखोगे ना, जो लोग को सक्सेस मिल रही है, जिनके ब्लॉग रैंक हो रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? देखो, एआई असिस्टेंट, एआई आप जानते हो, एआई का चाम, अगर आप राइटिंग को यूज़ कर रहे हो तो उसमें रिसर्च पर्पज से, ठीक है ना, आप एआई वगैरह को बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हो। पूरा पूरा 100% डिपेंड नहीं रहना है, बट आप कंटेंट क्रिएशन पर, इवन लोग आजकल वीडियो की स्क्रिप्ट बनानी हुई, वो सब चीज़ों के लिए भी यार एआई का यूज़ करते हैं। तो जब वो लोग
एआई का यूज़ कर रहे हैं सारा डेटा निकालने के लिए, फैक्ट्स निकालने के लिए, फैक्ट चेकिंग करने के लिए, तो आप भी एआई का यूज़ करके अपने ब्लॉग पर और अच्छे से फैक्ट चेकिंग को प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो एआई को अपनी राइटिंग में जो भी आप ब्लॉग लिख रहे हो तो उस पर आप यूज़ कर सकते हो। 100% नहीं, वो कुछ भी लिख करके दे दे रहा, आप उसे वेरीफाई नहीं कर रहे हो और आपने ऐसे ही डाल दिया, तो ये चीज़ जो है वो नहीं करनी है। ठीक है, पर्सनल ब्रांड 2025 में बहुत ज़्यादा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो भाई वो प्ले कर रहा है। ठीक है ना, ब्रांडिंग वगैरह जो है वो क्रिएट करनी है। अगर आप चाहते हो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पे सर्वाइव करो तो आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चाहे तो ब्लॉग हो, यूट्यूब हो, उसको एक ब्रांड के तरीके जो है वो स्टैब्लिश करो, लोग के साथ कनेक्ट करो, ऑडियंस के साथ। ठीक है ना, और फिर जो है ना आप ब्लॉग बनाओ, यूट्यूब चैनल बनाओ, इंस्टाग्राम कुछ भी बनाओ ना, उसको आप ब्रांड के तरीके देखो। सिर्फ ऐसे मत देखो कि बस हमें कुछ भी बना करके डाल देना है रैंडमली। वो होगा क्या कि हो सकता है एक रील आपकी वायरल हो जाए बट आपका फेस पॉपुलर नहीं हुआ था, आपका ब्रांड पॉपुलर नहीं हुआ था, तो एक रील में हो सकता है आपके 1 करोड़ व्यूज़ आए बट नेक्स्ट वाले में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैंने ऐसे बहुत चैनल देखे हैं जिनमें क्या है ना, ग्रोथ लेवल अगर देखा जाए तो 1-2 वीडियोज़ वायरल हो गए, स्टैट्स में देखेंगे कि करोड़ों व्यूज़ आ रहे हैं बट उनका कोई पर्सनल ब्रांड नहीं है, तो भाई ऑडियंस सिर्फ उसी एक वीडियो में उनको देखा बट बाद में जो है भाई देखना नहीं पसंद कर रही। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है 2025 में। लॉन्ग फॉर्म प्लस ईट कंटेंट फॉर गूगल। अब जैसे मैंने बात ही करी थी यार, किस समय जो है ना वो ईट कंटेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, गूगल उसी को प्रायोरिटी दे रहा है। तो उसके लिए वही चीज़ है कि आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होने चाहिए, आपका इंटरेस्ट उस पर होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो। ऐसा नहीं किसी का दूसरे का उठा करके छाप दिया, एआई ने कुछ भी दे दिया। ठीक है, और एआई से भी प्रॉम्प्ट दे करके आप तभी अच्छा कंटेंट वगैरह जो है वो जनरेट करवा पाओगे जब उस सब्जेक्ट के बारे में आपको आइडिया होगा, नहीं तो आप प्रॉम्प्ट दे ही नहीं सकते। अगर मान लो मेरे को एक कोडिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना है या सारी चीज़ें बनाना है तो मुझे थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कोडिंग कैसे काम करती है, क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या चीज़ की मैं बात जो है वो एआई को एक्सप्लेन कर सकता हूँ जिससे मेरे को बेटर आउटपुट मिले जा करके। तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, और रीपर्पज़ आप ब्लॉग को कर सकते हो, जिस बारे में कंटेंट लिख रहे हो उसी चीज़ से रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ, उसको इंटरलिंकिंग करो। मैंने देखता हूँ ना यूट्यूब पे जितने भी फाइनेंस चैनल है जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर वीडियोस बना रहे होते हैं, जैसे कि भाई टॉप 5 बेस्ट क्रेडिट कार्ड या शॉपिंग के लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड, उनके सबके ब्लॉग है, उन्होंने उसको आपस में इंटरलिंकिंग कर रखी हुई है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई बंदा यहाँ पर आया, अब उसको क्रेडिट कार्ड बाय करना है, जो भी चीज़ करनी है, तो वो वेबसाइट पर भी जा रहा है और वहाँ से जा करके एफिलिएट लिंक का इस्तेमाल कर रहा है। तो वो भी आपको जो है वो ध्यान में रख करके चलना। और जो अगर एक लास्ट पॉइंट की बात करें तो आपको अपनी एक ऑडियंस बिल्ड करनी है ब्लॉगिंग में ही। ठीक है, अब चाहे वो ब्लॉग में आप ईमेल के फॉर्म में बिल्ड करो, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर के फॉर्म में बिल्ड करो, इंस्टाग्राम में फॉलोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्ड करो, तो ऑडियंस किसी भी प्लेटफॉर्म में बिल्ड करनी है। जैसे लोगों ने जो न्यूज़ चैनल वगैरह न्यूज़ वेबसाइट बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से अपनी ऑडियंस बिल्ड करते हैं और फिर वो उनके लिए इजी हो जाता है किसी नए ब्लॉग को डिस्कवर पर लेकर के जाना। तो ये यार कुछ जो है ना वो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने बताई। अब कोई भी ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आप बिगिनर हो तो कुछ मैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। कोई भी ब्लॉग स्टार्ट करने से अगर बिल्कुल आप बिगिनर हो तो ये पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है ना, चूज अ निश दैट ब्लेंड्स पैशन प्लस प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, एक ऐसा निश सेलेक्ट करो जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो और उस पर थोड़ा सा लंबे समय तक जो है वो आप काम कर सको। क्योंकि होता क्या, लोग पैसे कमाने के लिए किसी का वीडियो देखेंगे, उसने कोई प्रॉफिटेबल निश बता दिया, अब वो उस पर काम करने लगे 15-20 दिन में ही काम करके। क्योंकि कोई यार ब्लॉगिंग ना बहुत बोरिंग चीज़ है, बहुत बोरिंग चीज़। आप अगर इसको थोड़ा सा डीपली समझोगे, भाई कंटेंट बनाना है, कंटेंट लिखना है, बहुत बोरिंग चीज़, आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो आपका पैशन होना जरूरी है जिस चीज़ के बारे में आप काम कर रहे हो या जिस दिशा के बारे में आप यूट्यूब वीडियोज़ बना रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। डू डीप कीवर्ड रिसर्च। आपको कीवर्ड रिसर्च जो है वो जरूर करनी है। बिना कीवर्ड रिसर्च के ऐसे हवा में जो है वो तीर नहीं मारने हैं। ठीक है, हम देखो, आप चाहो तो अगर बिगनर हो तो चाहो तो Ahref इनके जो है ना वो आपको टूल्स बड़े सस्ते सस्ते मिल जाते हैं ग्रुप बाई में, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, गूगल ट्रेंड्स का सहारा ले सकते हो। जब आपको एक लेवल पे एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तब आप एक्सपीरियंस से भी सिर्फ गूगल का ही यूज़ करके अच्छे अच्छे कीवर्ड्स वगैरह जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है ना, अब वही वाली चीज़ ऑडियंस जो है वो आपको बिल्ड करनी है। एक पॉइंट, जितने भी यार बिगनर लोग हो कि ब्लॉगिंग में अगर आ रहे हो तो सिर्फ ऐसे ही नहीं कि रैंडमली कोई डोमेन ले लिया, उसमें रैंडमली कुछ भी कंटेंट डाल ले गए। आप प्रॉपर एक नीश चूज़ करके उस नीश से रिलेटेड ऑडियंस बिल्ड करो, आपको फ्यूचर में एफिलिएट करने में भी हेल्प होगी। और एडसेंस के अलावा जैसे हमने बात करनी है कि अब 2025 में हम सिर्फ एडसेंस पे डिपेंड नहीं रह सकते, तो वैसे ही आपको अदर मोनेटाइजेशन के ऑप्शन भी आपके लिए खुलेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर एक जो मेजर पॉइंट है कि डोंट जस्ट राइट, मतलब कि क्या है ना, सिर्फ लिखो मत, एक इकोसिस्टम बिल्ड करने का ट्राई करो।
ऐसा नहीं कि बस डेली 10-20 आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। आप आर्टिकल एक लिखो, उसको थोड़ा सा कनेक्ट करवाओ पूरा इकोसिस्टम का मतलब समझते हो कि आपको कोई एक ऑडियंस, आप किसी बंदे को लेकर के आए, वो आपके इकोसिस्टम में फिल हुआ, फिर आपको उससे रिलेटेड एक नीश आपने चूज़ करी, उससे रिलेटेड उसको सारे प्रोडक्ट, सारे सर्विसेज आपको उस इकोसिस्टम के अंदर रखने हैं। इकोसिस्टम का एग्जांपल आप यहाँ से ले सकते हो यार, आईफोन जो एप्पल वाले इन्होंने इकोसिस्टम बना रखा है, जो इनका फ़ोन लेता है उसकी कनेक्टिविटी जो है वो उनके एप्पल के लैपटॉप से ही होती है, तो वो गूगल वालों ने पूरा इकोसिस्टम बना रखा है, एंड्रॉयड उन्हीं का हो गया, प्ले स्टोर हो गया, ठीक है ना। आप जीमेल यूज़ करो, फ्री करके भी उन्होंने भी अपना इकोसिस्टम बना लिया। तो अब वो भी जो भी आप माइक्रोनी से स्टार्ट कर रहे हो, उसके इर्द गिर्द भी आप थोड़ा सा प्लानिंग करके एक पूरा मैकेनिज्म क्रिएट कर सकते हो और उसके इर्द गिर्द जो है वो एक इकोसिस्टम बना सकते हो। तो यही यार कुछ पॉइंट्स है, जितने भी लोग यार ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो 2025 में, तो मैं उनको थोड़ा सा गाइड करना चाह रहा था कि क्या चीज़ वर्क कर रही है, कैसे वर्क कर रही है और किस तरीके से आपको जो है इस चीज़ पे काम करना चाहिए। चेंज यार संसार का नियम है, जो चीज़ आज से 5 साल पहले वर्क कर रही थी जरूरी नहीं कि आज भी सेम टू सेम वैसे ही वर्क करे। एआई का टाइम चल रहा है, जब इतना कुछ दुनिया में चेंज हो रहा है, तो यार ब्लॉग, वेबसाइट, ये सब बनाने के तरीके, इनको ग्रो करने के तरीके भी चेंज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आप चीज़ों करोगे वैसे वैसे चीज़ें आपको जो है वो समझ में आएगी। बाकी जाते जाते किसी को भी यार अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करना हो, ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट करना हो और ऑनलाइन पैसे कमाने हो, ठीक है ना, तो डिस्क्रिप्शन में यार मैंने अपना एफिलिएट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आपको इसी डिस्क्रिप्शन मिल जाए, क्लिक करके आप जो है वो होस्टिंग बहुत सस्ते में बाय कर सकते हो, साथ में आपको डिस्काउंट कूपन कोड भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बोनसेस भी ऑफर कर रहा हूँ, तो उसको जा करके आप जा करके डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट कर लेना। उससे मेरे चैनल को भी सपोर्ट मिलता है और आपको बहुत सारे फ्री बोनसेस मिलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।